नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना कि पड़ोसी की कामयाबी से कभी भी दूसरा पड़ोसी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा अपने पड़ोसियों को अपने से नीचे ही देखना चाहता है। तो यही हाल इन दिनों चीन का है। हमारे पड़ोसी देश चीन का अब यही हाल है। चीन को भारत की बढ़ती हुई उपलब्धियों से मिर्ची लग चुकी है। दरअसल पीएम ने 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में INS विक्रांत स्वदेशी पोत को शामिल किया है, जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। नौसेना में इसको शामिल करे जाने के बाद चीन को इतनी मिर्ची लगी कि चीन ने भारत के विक्रांत की तुलना यानी कि INS विक्रांत की तुलना अपने तीसरे विमान वाहक पोत 003 फुजियान से की। इसकी तुलना करते हुए उन्होंने खिल्ली उड़ाई, जिसके बाद अपने करतूतों पर उन्हें शायद शर्म आई होगी, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान भी बदला। दरअसल चीन के जलने का कारण भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। भारत अब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अब 5वें स्थान पर आ चुका है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अब अपना स्थान 5वें नंबर पर बना लिया है और भारत से आगे अभी फिलहाल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। इसके अलावा एक दशक पहले तक भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपना नाम दर्ज कराता था। वहीं अब यह 5वें स्थान पर आ चुका है। इसी कारण चीन के जलने का कोई भी ठिकाना नहीं है, वह कुड़ कुड़ कर जल रहा है। वहीं चीनी मीडिया ने भी इसका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है कि भारत के बारे में जमकर जहर उगला जाए। वहीं इसमें ट्वीट किया है चीनी अखबार के एक सरकारी अखबार में, इसने एक पत्रकार ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर भारत की अर्थव्यवस्था के जो ग्राफ है इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि लगे रहो भारत ब्रिटेन को अपना उपनिवेश बनाना जारी रखे और वह यूके का भारतीयकरण भी कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि अब दुनिया में अंग्रेजी सीखने के बजाय भारत की हिंदी भाषा को सीखा जाएगा। इतना जहर चीनी मीडिया उगल रही है। जिस तरह चीन आर्थिक, राजनीतिक और कोविड की समस्याओं से गुजरा है, उससे उसका विकास दर कम हो गया है। वहीं ब्रिटेन अब पहले 5वें स्थान पर था। भारत ने इसको पीछे छोड़ते हुए 6ठे स्थान पर खिसकाते हुए खुद की जगह 5वें स्थान पर बना ली है। वहीं भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत के क्या ही कहने। वहीं भारत की जनसंख्या ब्रिटेन की आबादी से 20 गुना होने से यहाँ की GDP भी कम है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद मानी का कहना है कि भारत का ये जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने का सफर आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह भारत ने पिछले 10 सालों में ग्रोथ किया है, उससे भारत का क्या ही कहना। आने वाले सालों में भारत ब्रिटेन को और भी पीछे छोड़ सकता है और उसके बाद पिछले सालों में उन्होंने 6ठे से अब 5वीं स्थिति अपनी बनाई है। वहीं 2028 से 30 तक वह अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है। वहीं इसी तरह अगर दर बढ़ती रही तो भारत बहुत ही जल्दी अपना तीसरा स्थान भी पा लेगा। वहीं हाल में ग्रोथ दर के अनुसार चीन भारत के आसपास भी नहीं भटकता। अप्रैल दर तिमाही के लिए चीन की विकास दर 0.4% थी। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत इतनी तेजी से अपने स्तर पर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह पिछले 10 सालों का जो ग्रोथ ग्राफ है उसको देखा जाए तो भारत ने तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जो खिसियानी बिल्ली है वो है चीन और भारत के उपलब्धियों को से जलकर वह खंबा नोचने का काम कर रही है। इसलिए तो वह ट्वीट कर रही है और भारत के ऊपर तंज कस रही है। दरअसल इकोनॉमी के रूप में जो आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक जानकार हैं, उनका भी कहना है कि इकोनॉमी के रूप में भारत ग्रोथ कर रहा है। भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भारत जो IMF है उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था के जो बढ़ने के ग्राफ में भारत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें वह लंबे समय तक टिका रहेगा। तो इससे चीन की बौखलाहट और भी बढ़ गई है। वह आए दिन चीनी
चीनी जो लोग हैं, चीनी पत्रकार हैं, भारत को लेकर कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं। जहर उगलने के साथ साथ वो ऐसी ऐसी बातें भी कहते हैं जो कि उन्हीं के लिए शर्मनाक होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत पर इस तरह के तंज कसते हैं। अब बेटा बाप के लिए कुछ गलत बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही, वहीं भारत अब उनका बाप बन चुका है। इसी तरह भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अब इसका उपाय एक ही है कि भारत में बिकने वाली चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। जो चीन भारत में अपना सामान बेचता है और उन्हीं पैसों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इस चीज को रोकना होगा। ये भारतीय लोगों के हाथ में है कि वह चीनी सामान ना खरीदें और भारत की जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ने से रोकें, क्योंकि भारत क्या कर सकता है या भारत के लोग उस चीनी सेना को यानी कि चीन को बता सकते हैं। भारत में जो सामान उनका बिकता है उनको लेने से मना कर दें, उनका बहिष्कार कर दें, तो चीनी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में चीनी सामान बहुत तेजी से बिकता है, जिससे ही चीनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।